गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फिटर एम के माध्यम से रीमिंग के बारे में बताया जाएगा कि एक रीमर के द्वारा हम किसी होल में रीमिंग कैसे करते हैं। तो पहले जान ले रीमिंग क्या है। तो पहले से ड्रिल किए गए या बोर किए गए या कास्टेड होल को रीमर द्वारा बढ़ाकर परिष्करण मतलब फिनिशिंग करने और सही आकार में लाने की संक्रिया को हम रीमिंग कहते हैं। रीमिंग किसे बोलते हैं? तो पहले से ड्रिल किए गए, तो यहां हम देख रहे हैं पहले से ड्रिल किए गए होल या बोर। तो ये जो देख रहे हैं यह बोर है। तो बोर किसे बोलते हैं? पहले से ड्रिल किए गए होल को बढ़ाने की क्रिया को बोरिंग बोलते हैं। और कास्टेड होल, तो ये जो देख रहे हैं कास्टेड होल है मतलब कि ढलाई किया हुआ होल है। को मतलब कि इस तीनों होल को ये जो रीमर है रीमर द्वारा बढ़ाकर फिनिशिंग करने और सही आकार में लाने की संक्रिया को हम रीमिंग बोलते हैं। रीमिंग द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार को रीमर कहते हैं, जिसमें अनेक कर्तन कोण मतलब कटिंग एज होते हैं। ये जो आप होल देख रहे हैं तो होल में जब रीमर द्वारा रीमिंग करते हैं तो रीमिंग में उपयोग होने वाले औजार को हम रीमर बोलते हैं। तो ये जो टूल देख रहे हैं इसे हम रीमर बोलते हैं। और इस रीमर में बहुत सारे कर्तन कोण होते हैं मतलब कटिंग एज होते हैं। तो यहाँ गौर से देखिए कि इसमें बहुत सारे कटिंग एज हैं। इसे टैप रिंच में पकड़कर हाथ द्वारा रिम्ड किया जाता है मतलब रिमिंग किया जाता है। ये जो रीमर है तो इसे टैप रिंच में पकड़ा जाता है। तो ये जो देख रहे हैं यह टैप रिंच है। इसी टैप रिंच में रीमर को हम पकड़कर रिमिंग करते हैं। मशीन रीमर को स्लीव या सॉकेट में लगाकर ड्रिलिंग मशीन में उपयोग किया जाता है। ये जो आप मशीन रीमर देख रहे हैं तो मशीन रीमर को स्लीव, ये जो देख रहे हैं इसे हम स्लीव बोलते हैं और ये जो देख रहे हैं इसे हम सॉकेट बोलते हैं। तो मशीन रीमर को सॉकेट या स्लीव में लगाकर ड्रिल मशीन के स्पिंडल में सेट करते हैं। तो ये देखिए ये हो गया हमारा स्लीव और इसे हम मशीन रीमर में इस प्रकार सेट करते हैं और फिर इसे ड्रिल मशीन के स्पिंडल में सेट करते हैं। रीमिंग की गति ड्रिलिंग की गति का 1/3 होगा। ये जो आप एक जॉब देख रहे हैं तो इस जॉब में जो होल बना हुआ है, अगर हम इस होल में ड्रिल मशीन के द्वारा अगर हम रिमिंग करते हैं तो इस रिमिंग का गति ड्रिलिंग के गति का 1/3 होगा। मतलब जैसे ये हम देख रहे हैं एक ट्विस्ट ड्रिल है, अगर हम इस ट्विस्ट ड्रिल के द्वारा इसमें होल करते हैं तो इसका गति 30 मीटर पर मिनट होगा। और फिर इस होल में अगर हम रिमिंग करते हैं तो इसका गति 1/3 होगा मतलब 10 मीटर पर मिनट होगा। हाथ द्वारा रिमिंग क्रिया मतलब जब हम हाथ के द्वारा रिमिंग क्रिया करते हैं तो वह कैसे करते हैं यह बताया जा रहा है। तो सबसे पहले दिए गए साइज का रिमिंग के लिए ड्रिल होल का निर्धारण करें। ड्रिल होल का निर्धारण हम कैसे करेंगे? तो एक प्रश्न देख ले, अगर हमें माइल्ड स्टील में अगर 10 mm रीमर से रिमिंग करना है तो रिमिंग से पूर्व होल करने के लिए प्रयुक्त ड्रिल का साइज क्या होगा? तो इसका सूत्र हम जानते हैं, ड्रिल साइज बराबर रिम्ड साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो रिम्ड साइज या फिनिश साइज क्या हो गया? 10 mm। तो यहाँ हमें देख रहे हैं कि 10 mm रीमर के द्वारा रिमिंग करना है तो फिनिश साइज 10 mm और टेबल के अनुसार अंडर साइज 0.2 mm होगा।
और ओवर साइज 0.05 mm, तो ड्रिल साइज 10 mm माइनस 0.2 mm प्लस 0.05 mm बराबर 9.75 mm। तो ये हो गया हमें ड्रिल साइज, मतलब 10 mm रीमर से अगर हम रीमिंग करते हैं तो होल का साइज 9.75 mm होगा। तो यहाँ पर हम रीमर देख रहे हैं जिसका साइज 10 mm है, तो 10 mm रीमर के द्वारा इस जॉब में हमें रीमिंग करना है। तो इसके लिए जो साइज का निर्धारण किया गया था वह था 9.75 mm। तो ये जो ट्विस्ट ड्रिल देख रहे हैं इसका साइज 9.75 mm है। तो इसके द्वारा इस जॉब में सबसे पहले होल करेंगे। तो ये जो ट्विस्ट ड्रिल है इसे सबसे पहले ड्रिल मशीन पर सेट करेंगे और इस जॉब को इस मशीन 22 पर सेट करने से पहले ये जो पैरेलल ब्लॉक देख रहे हैं तो इसे हमें मशीन 22 के नीचे रखना पड़ता है और फिर इस जॉब को इसके ऊपर सेट किया जाता है और फिर इसमें ड्रिलिंग किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्विस्ट ड्रिल द्वारा होल कंप्लीट हो चुका है। फिर होल के किनारों को थोड़ा चैम्फर करें, इससे बर्ड मतलब बाहर निकला हुआ किनारा को हटाने में और रीमर को वर्टिकल संरेखित करने में सहायता मिलता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह होल कंप्लीट हो चुका है। तो अब इस होल का जो ऊपर वाला सिरा है इसे थोड़ा सा चैम्फर करेंगे। तो चैम्फर करने के लिए ये जो काउंटर सिंकिंग टूल है इसके द्वारा इसके ऊपर के सिरे को थोड़ा सा चैम्फर करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस होल का ऊपर का सिरा थोड़ा सा चैम्फर हो चुका है, मतलब इसका जो बाहर का किनारा है वह थोड़ा सा निकल गया है। ठीक है, तो इससे ये फायदा होता है, तो ये जो रीमर है रीमर को इस होल में वर्टिकली मतलब कि लंबवत संरेखित करने में यह चैम्फर किया हुआ सहायक होता है। फिर जॉब कार को बेंच 22 में फिक्स करें और फिनिश सतह की रक्षा के लिए 22 क्लैंप का उपयोग करें। फिर जॉब को, तो ये जो जॉब देख रहे हैं जिसमें होल किया हुआ है जिसे रिमिंग करना है, तो इसे बेंच 22 में फिक्स करें। ये जो देख रहे हैं यह बेंच 22 है, तो इसमें हमें इसे फिक्स करना है। एक चीज और याद रखिएगा कि इस जॉब का जो ये फिनिश सतह है, तो इस सतह की रक्षा के लिए हम 22 क्लैंप का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए ये 22 क्लैंप है और 22 क्लैंप को हम 22 के जबड़ा में इस प्रकार रखते हैं ताकि जब हम जॉब को इसमें बांधें तो इसके फिनिश सतह पर किसी भी प्रकार का निशान नहीं आए। जॉब क्षैतिज में है यह सुनिश्चित करें। ये जो जॉब है तो यह जॉब बेंच 22 में क्षैतिज में है यह सुनिश्चित करें, मतलब कि यह हॉरिजॉन्टल रूप से सही प्रकार सेट है यह सुनिश्चित करें। फिर रीमर के वर्गाकार सिरे पर टैप रिंच लगाएं और रीमर को होल में वर्टिकल रखें।
फिर ये जो रीमर है तो रीमर के वर्गाकार सिरा, यहाँ हम देख रहे हैं वर्गाकार सिरा है, वर्गाकार सिरा पर टैप रिंच, ये जो देख रहे हैं टैप रिंच है, टैप रिंच को सेट करें। और टैप रिंच को सेट करने के बाद ये जो रीमर है, रीमर को होल में, ये जो होल देख रहे हैं तो होल में वर्टिकल रखें। तो इस प्रकार इसे रखें। यदि आवश्यक हो तो ट्राई स्क्वायर से संरेखण का सुधार करें। जब हम रीमर को रीमिंग के लिए होल में रखते हैं तो यदि आवश्यक हो तो ये जो ट्राई स्क्वायर है, ट्राई स्क्वायर से संरेखण जैसा सुधार करें। तो यहाँ हम देख रहे हैं जब हम रीमर को होल में रखते हैं तो यह संरेखण में नहीं है, मतलब एक सीध में नहीं है। तो इसका सुधार करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का उपयोग करेंगे और इसे ये देखिए इस प्रकार दम सेट करते हैं और फिर हम इस होल को हम रीमर द्वारा रीमिंग करते हैं। तो यहाँ यही चीज बोला जा रहा है कि यदि आवश्यक हो तो ट्राई स्क्वायर से संरेखण जैसा सुधार करें। फिर थोड़ा नीचे की ओर दबाव देकर टैप रिंच को उसी समय घड़ी के दिशा में घुमाएं। फिर थोड़ा नीचे की ओर दबाव देकर टैप रिंच को उसी समय घड़ी के दिशा में घुमाएं। दबाव देते हुए घड़ी के दिशा में घुमाएं। फिर टैप रिंच के दोनों ओर एक समान दबाव दें और कर्तन बल मतलब कटिंग फोर्स लगाएं। याद रखिएगा टैप रिंच के दोनों ओर, इस ओर भी और इस ओर भी एक समान दबाव दें और कटिंग फोर्स लगाएं। फिर नीचे की ओर दबाव बनाते हुए टैप रिंच को लगातार और धीरे धीरे घुमाएं। नीचे की ओर दबाव बनाते हुए टैप रिंच को लगातार और धीरे धीरे घुमाएं। रीमर को विपरीत दिशा में नहीं घुमाएं, इससे रिम किया गया होल में खरोंच आ जाएगा। रीमर है तो रीमर को विपरीत दिशा में नहीं घुमाएं। विपरीत दिशा मतलब कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा। इसे जब भी घुमाएं घड़ी के सुई के दिशा में घुमाएं। अगर हम इसे विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो इससे ये जो इसका होल है, होल का सतह में खरोंच आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब भी रीमर द्वारा रीमिंग करें तो इसे हमेशा घड़ी के सुई के दिशा में घुमाएं, इसे विपरीत नहीं घुमाएं। होल में आर पार रिम करें और यह सुनिश्चित करें कि रीमर के टेपर लीड की लंबाई पूर्णतः बाहर आकर कार के निचले तल से दूर हो गई हो। जब हम रीमिंग करें तो रीमिंग करते हुए यह सुनिश्चित करें कि रीमर द्वारा होल में आर पार रिम हो गया हो। तो यहाँ देखिए जब हम रीमर द्वारा रीमिंग कर रहे हैं तो यहाँ देखिए, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि होल के आर पार रीमर निकल चुका है। और यह सुनिश्चित करें कि रीमर का टेपर लीड की लंबाई, तो यहाँ हम देख रहे हैं ये जो रीमर है तो रीमर का आगे का हिस्सा जो हल्का टेपर होता है उसे हम टेपर लीड बोलते हैं। तो यह सुनिश्चित करें कि रीमर का टेपर लीड, ये जो जॉब है, जॉब के तल से, यहाँ पर हम देख रहे हैं जॉब के निचले तल से यह टेपर लीड निकल गया हो। तो यहाँ यही चीज बताया जा रहा है कि होल में, ये जो होल है, होल में आर पार रिम करें और यह सुनिश्चित करें कि रीमर का जो ये टेपर लीड है, टेपर लीड की लंबाई पूर्णतः बाहर आकर कार के निचले तल से दूर हो गई हो।
रीमर के निचले सिरे को 22 पर प्रहार न करने दें। जब हम रीमर द्वारा किसी होल का रीमिंग करते हैं और रीमिंग प्रक्रिया जब अंतिम स्टेज में होता है तो यह सुनिश्चित करें कि ये जो रीमर का नीचे का सिरा है या 22 पर, ये जो देख रहे हैं 22 पर प्रहार न करें। मतलब जब भी हम रीमिंग करें तो याद रखिएगा कि रीमर का निचला सिरा 22 पे टच नहीं होना चाहिए। होल से पूर्णतः बाहर आने तक रीमर को ऊपर की ओर घड़ी की दिशा में घुमाते हुए खींचकर निकालें। जब रीमर द्वारा होल का रीमिंग कंप्लीट हो गया हो तो होल से पूर्णतः बाहर आने तक रीमर को ऊपर की ओर घड़ी के दिशा में ही घुमाते हुए बाहर निकालें। देखिए, घड़ी के दिशा में घुमाते हुए ही इसे बाहर निकालें। रिम्ड किए गए होल के निचले भाग से बर्ड को दूर करें। जब रीमर द्वारा होल में रीमिंग कंप्लीट हो गया हो तो रीमर को निकालते हैं और ये जो होल का नीचे वाला भाग है तो नीचे वाला भाग से बर्ड को दूर करते हैं। मतलब जो किनारा निकल जाता है तो इसे हम फाइल के द्वारा फाइलिंग करके इसे हटा लेते हैं। फिर होल को साफ करें और बेलनाकार पिन द्वारा होल की परिशुद्धता की जांच करें। जब होल में रीमर द्वारा रीमिंग कंप्लीट हो जाता है तो होल को साफ करें और होल को साफ करने के बाद ये जो बेलनाकार पिन है, बेलनाकार पिन द्वारा होल की परिशुद्धता की जांच करें। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक्यूरेट स्लाइड कर रहा, मतलब इस होल का जो साइज है एकदम सही है।